अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील आज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ जो छलियाँ मिलती हैं बाज़ार से सस्ती, ये मुझे बताइएगा पिंडी में कहाँ से मिलती है, क्योंकि तोतों को मैंने छलियाँ खिलानी होती है। मैं छलियाँ तलाश कर रहा था, छली मिली है मैंने, बड़ी महंगी चीज़, जो इसे बहुत महंगी छली हो गई है। खैर, बात करेंगे जनाब, आज सज़ा दे दी गई है 10-10 साल की एक बार फिर कोर्ट लखपत के असीरान को। ये आपको बताऊंगा केस क्या था, बड़ा दिलचस्प केस था। फिर लतीफ़ा लीडरशिप की कहानी बताऊंगा, ये क्या कहानी है। ये क्योंकि आज मुझे F10 जाना पड़ा और F10 का हाल राजा बाजार जैसा देखा मैंने ट्रैफिक के साथ। राजा बाजार कोई बुरी जगह नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा गया हूँ राजा बाजार, बल्कि आपको अक्सर नजर भी आ जाऊंगा वहां पर। और आज आपस में लड़ाई हो गई, उस पर भी बात करेंगे। फिर डील होनी है, मुज़ाकरात होना है, माइनस होना है, अलीमा खान के बहुत सारे इंकशाफात हैं, सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाबे वाला, जिस बंदे को ऑप्शन मिले मेंबरशिप की या सुपर थैंक्स की, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मेरे इस इंडिपेंडेंट वेंचर को सपोर्ट कीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना मैं स्ट्रांग होऊंगा, मेरी आवाज़ जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उतना मैं बोल सकूंगा। क्योंकि कमज़ोर आदमी ज़्यादा बोल नहीं सकता, आपको पता है। तो कमज़ोर होना नहीं चाहिए। इस मुल्क में कमज़ोर होना, गरीब होना गुनाह है। तो ताकत बनानी पड़ेगी हमें अपनी। मेरी मुझे नहीं सेट हो पा रही, माइंड ना कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे हाथ ना लाकर, क्यों जी, मुझे है तो हाथ लाने पे। खैर, आज GOR की गेट पे हमले के केस में एक बार फिर तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोगों को सजा सुना देगी। उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक बार फिर 10 साल की सजा सुना देगी। शाह महमूद कुरैशी साहब एक बार फिर बरी हो चुके हैं। ये वैसे ही फजूल केसों की तरह एक और केस था। क्या आपको मालूम है कि इस केस के जो मरकजी मुलजिम थे तहरीक इंसाफ के, खालिद साहब, पुलिस ने खुद ही कह दिया कि ये मतलूब नहीं है, तो वो निकल गया। बाकी 35 बंदे थे। और टूटा क्या था वहां पर, तोड़ फोड़ क्या हुई थी, जलाओ गिराव क्या, वहां पर एक खिड़की टूटी थी। खिड़की केस की हेयरिंग के दौरान जो वकील साहब थे, उम्मी साहब जो है, उम्मी है परवेज इकबाल उम्मी है, उन्होंने जज साहब को कहा भी, उन्होंने कहा सर 25,000 की खिड़की है, लाख रुपया दे देते हैं, ना करें ऐसा जुल्म। जज साहब लेकिन सिर्फ मुस्कुराए, उन्होंने कहा तन की पता, मैंने तुन के रख देंगे। फिर उन्होंने तुन दिया 10 साल का। तो कहाँ फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, कहाँ तो नहीं जा रहे हैं। बल्कि एक जाली खबर भी उसके बाद चलाई जा रही है कि जी ये जो DI SPR साहब ने अक्टूबर में 2024 में कहा था ये वो होगा, और सियासी तबसरा निगारों ने कहते, सियासी कोई तबसरा निगार ने ऐसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खबर चलाई जा रही है, टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि जनाब ओ हो वो तो DI SPR साहब ने बहुत कह दिया। हालांकि साबिर शाकिर साहब का जो ट्वीट है, बगैर किसी नाम लिए वो पढ़ें तो कुछ अजीब सी कहानी मिलती है। लेकिन तो इस तरीके से जनाब तहरीक इंसाफ वालों को सजा देने का मकसद किसी भी माशरे में होता है डर पैदा करना, डेटरेंस पैदा करना। जब आपकी सज़ा इतनी फुदू हो कि कोई मानने के लिए तैयार ना हो, आपकी सज़ा ऐसी हो कि नोबडी टेक्स इट सीरियसली, आपकी सज़ा ऐसी हो कि सबको पता हो कि इंतकाम हो रहा है, तो वो सज़ा नहीं रहती, फिर वो लतीफ़ा बन जाता है। यही लतीफ़ा इस टाइम ये सज़ा बन चुकी है। लतीफ़े से याद आया जनाबे वाला, ये कितनी एक बड़ी लतीफ़ा हुकूमत है। मतलब अंदाज़ा कीजिए, दुनिया का ये अजीबो गरीब तरीन मुल्क है। आज मैं F10 गया जी किसी काम से, बड़े अरसे बाद। अरशद साहब की डेथ के बाद मैं और अली उस्मान और अरशद साहब हम इकट्ठे घूमते फिरते होते थे, बहुत खज्जल ख्वारियाँ करते थे अक्सर जगहों पे। तो मैं किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जाता जहाँ पर मैं अरशद साहब के साथ गया हूँ। यानी कि मुझे 3 साल हो गए, मैं F7 मरकज़, F7 मार्केट में नहीं गया। मैं सफ़ा गोल्ड मॉल हम लोग बहुत जाते थे, मैं नहीं गया वहाँ पर। इस्लामाबाद के किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने, शायद एक आधे में गया हूँ जहाँ पर मैं कभी अरशद साहब के साथ ना गया हूँ, मैं नहीं गया खाना खाने। लाहौरी रेस्टोरेंट पे हम जाया करते थे, फेट में वाक़या है, बिल्कुल नज़दीक से भी नहीं गुजरा। मैं किसी ऐसी जगह पे नहीं जाता बाय चॉइस जहाँ पर मैं अरशद साहब के साथ गया हूँ। तो F10 भी उन्हीं जगहों में से एक है जहाँ पर मैं नहीं जाता, क्योंकि हम लोग कभी कभार चले जाया करते थे, कम ही जाते थे। लेकिन खैर आज F10 जाना हुआ तो पता चला जी F8 का जो नया बेहतरीन अंडरपास बना है, उसके बाद आगे ट्रैफिक ऐसी चौक हो गई। मुझे लगा मैं राजा बाजार में फिर रहा हूँ, मैं गड़ी शाहू में फिर रहा हूँ, मैं शालमी मार्केट में फिर रहा हूँ, मैं दाता दरबार आ गया हूँ। किसी ज़माने में बड़ा पॉश सेक्टर समझा जाता था, ट्रैफिक के बुरे हालात थे। मैं गाड़ी में बैठा था तो इंडियन फिल्म जो धुरिंदर फिल्म है, उसके म्यूज़िक पे शहबाज शरीफ साहब का क्लिप नून लीग वाले शेयर कर रहे थे कि कैसा माचो मैन। उसमें शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी साहब को बता रहे थे कि आपने क्या ज़बरदस्त काम किया है, आपने F8 अंडरपास बनाया, आपने सरीना चौक, आपने राहवल अंडरपास बनाया, आपने अब टी चौक अंडरपास बनाया, अब आप ये वाला अंडरपास भी F9 पार्क वाला भी बना रहे हैं, ज़बरदस्त। फिर मैंने देखा जी इतना बड़ा फंक्शन एक किया गया, करोड़ों रुपए लगाए गए कि जी शहबाज शरीफ साहब एक अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। मैं बैठ के सोच रहा हूँ ये
कि दुनिया चांद पे जाके वापस आ चुकी है। इलॉन मस्क ने एक ऐसा रॉकेट इजाद किया है जो उड़ता है रॉकेट और वापस आके शूं करके बैठ भी जाता है। ठीक है, अल्लाह आपका भला करे। रोबोट आ चुके हैं, एआई आ चुकी है। चाइना में आप जाएं तो चाय भी आपके लिए होटल में रोबोट लेके आता है। दुनिया किधर से किधर चलेगी। हमारा वजीर आजम सूट शूट पहन के इधर अंडरपासों के इफ्तिताह करता फिर रहे। हम किस मुसीबत में फंस गए। ये लतीफ़ा है, ठेकेदारों की हुकूमत है जी ये। मतलब हमारे क्या बड़ा, जिसपे मुल्क का एक एटमी रियासत का वजीर आजम, एंड वी आर अ न्यूक्लियर पावर एंड वी आर अ वेरी गुड मिलिट्री पावर, वो अंडरपास का इफ्तिताह करने जा रहा है। आप जरा हमारा ज़हनी दिवालियापन देखिए कि लीडरशिप का फुकदान देखें इस मुल्क में कि वो अवाम की फलाह का मंसूबा कोई शुरू करे। ये ठेकेदारों का जो काम है, जो कि काउंसलर लेवल का काम है, मेयर का काम है, वो वजीर आजम करने जा रहे हैं। हमने उस काम के लिए वजीर आजम साहब रखे हुए हैं कि वजीर आजम साहब जाएंगे, वो अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। सारे वजीर बैठ के वहां तालीम में जा रहे हैं। वाह सर वाह, आपका विजन है सर, विजन है आपका। बगैर प्लानिंग का बनाया हुआ है फेट अंडरपास जो इतने एक्सीडेंट करवा सकता है, जान भी ले चुका है अब एक। ठीक है, वो इफ्तिताह हो रहा है, वजीर आजम कर रहे हैं। वहां पर 4 दफा सड़क बैठ गई। श्रीना चौक का तारीफें हो रही हैं जहां पर माफ कीजिएगा, खुदाई के दौरान इन्होंने ड्रेनेज पाइप बंद कर दिया, एम्बेसियां डूब गई, फिर वो खोद के वो सही करते रहे। ये कह रहे हैं वाह जी वाह, पूरे इस्लामाबाद के दरख्त काटे जा चुके हैं। इस बार गर्मियों में इस्लामाबादियों को लग इस पता जाएगा। ट्रैफिक का हाल देख लें आप, बुरा तरीन। मैं तो जाके परेशान हो गया। आपको पता मैं तो पिंडी बॉय हूं, मैं तो ट्रैफिक से नहीं घबराता, लेकिन मैं काबर गया उधर जाके। तो ये लतीफ़े हमारे पे मुसल्लत हुए हुए हैं। इस टाइम पे मैं एक फिगर जो टेक्सटाइल मिल वाले फिगर दे रहे हैं जनाब, ये है जी कि 144 टेक्सटाइल मिल बंद हो चुकी हैं। ये चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन वाले बता रहे हैं। फिर वो जो गौर साहब हैं जो निगरान दौर में वजीर भी लगे थे, वो बता रहे हैं कि जनाब 10 अरब डॉलर की एक साल में प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों ने दुबई में खरीदी और 100 अरब डॉलर की प्रॉपर्टियां वो खरीद चुके हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में क्या इन्वेस्ट करेंगे, मुझे बताएं जरा, किस लिए इन्वेस्ट करें। वो पागल थे पुत्र के, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें जहां पर पढ़ लेंगे। दूसरी तरफ आज ठेकेदार को एक को वजीर भी बनाया गया है जिनका नाम है अलीम खान साहब। कोई पता नहीं कौन है ये। इनकी और सेनेटर पलवश शाह खान की लड़ाई हो गई, गलम गलोच हो गई, कुत्ता भी कह दिया उन्होंने। वो चीखा मैच आपने देखा होगा। सवाल क्या था? सवाल यह था कि लाहौर में एक रोड बन रही है जो कि NHA बना रहा है, जो कि एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को फायदा देगी। अखबार में खबर भी छप चुकी है। वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है जिसके मालिक अलीम खान साहब है। अलीम खान साहब एक चैनल के मालिक भी हैं। उस चैनल में गलत साहब भी काम करते हैं, बड़े बड़े, और साफी भी काम करते हैं, जो कि इस खबर पर नहीं बोलेंगे। आपको ये बता देते हैं, अखबार में छपी भी है। तो इस बात पे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी पर्सनल हो गया मामला। आप एक ठेकेदार को वजीर बनाएंगे तो वो अपने काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसमें क्या साइंस है, रॉकेट साइंस है? को पूछने की बात है। जो हमारे सहाफ़ी, एक मुझे याद है वो एजाज सईद साहब अंसार अब्बासी का डिफेंड कर रहे थे कि अंसार अब्बासी साहब की करप्शन हो ही नहीं रही, अंसार अब्बासी इसलिए स्टोरी नहीं कर रहे। जैसी स्टोरी होगी अंसार अब्बासी फाइल करेगा। ये अंसार अब्बासी को फाइलें नहीं मिलेंगी। अंसार अब्बासी को जो आजकल लिख के दिया जाता है वही फाइल करता है, ये फाइल नहीं करेगा। खैर, इस लड़ाई में, इस कुत्ती चीके में हम लड़ाई के साथ हैं। मैं लड़ाई के साथ हूं। मैं इस लड़ाई को भरपूर अंदाज से सपोर्ट करता हूं जनाब, और ये बढ़नी चाहिए लड़ाई, ताकि पता चले हमें, ये खुलकर सामने आए, ये नंगे होकर सामने आए, ताकि हमें पता चले कि हकीकत क्या है। साथ साथ अलीमा खान ने एक इंटरव्यू दिया, अलीमा खान ने एक और इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, इंकशाफ किया उन्होंने एक, मैं आपको बताता हूं अभी। हाँ जी, हाँ जी, 4 अगस्त 2023 उन्होंने कहा जनाब 4 अगस्त 2023 को इमरान खान को ऑफर दी गई थी कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, आपको सेफ पैसेज दे दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया और इसके बाद अगले ही दिन इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने ये भी बताया है कि ट्विटर से मसला क्या है। अलीमा खान ने यह भी कहा है कि जनाब वाला इमरान खान का बयान मीडिया नहीं चलाता था, जिसके बाद इमरान खान ने हम बहनों को ये जिम्मेदारी दी कि जो मैं कहूँ वो मनोवन आपने बाहर जाके दोहराना है और मेरे ट्विटर अकाउंट से उसको ट्वीट करवाना है, जिसके बाद ये मसला हो रहा है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि इमरान खान फौज को टारगेट नहीं करते, इमरान खान सिर्फ एक शख्स का नाम लेते हैं जो कि ये कर रहा है। दूसरी जानिब कल कौमी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, कोई इसको कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, देखते हैं इससे क्या निकलता है कॉन्फ्रेंस से। मुझे नहीं मालूम हुकूमत को टस से मस भी होगी इस कॉन्फ्रेंस का नाम लेकर या इसके ऊपर, लेकिन एक मफाहमती ग्रुप है जिस फवाद चौधरी साहब जिस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, मुझे उनकी नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन क्या मफाहमत हुई जी, आज आप 10-10 साल की सजा और हो गई है। हाय, असल में फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक लाइंस पर सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फवाद चौधरी साहब को एक्सेस देना चाहिए। अगर मफाहमत चाहती होती ये रजीम
तो पहला काम वो ये करती कि वो फवाद चौधरी साहब को एक्सेस देती इमरान खान तक। ठीक है कि इमरान खान से बात करो, ठीक है। ये शाह महमूद कुरैशी से बात करना, यास्मीन राशिद से मुलाकात करना ये मसले का हल नहीं। ही नीड्स टू हैव एक्सेस विद इमरान खान। दूसरा काम वो ये करते कि 9 मई के केस के सिलसिले में शाह महमूद को अडियाला जेल लेके आते, वहां पर इमरान खान से उनकी मुलाकात करते ताकि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को इन्फ्लुएंस करे। अगर तो मामला सीरियस होता दूसरी तरफ, क्योंकि इमरान इस्माइल, मुझे एक ना वो इंग्लिश वो उसमें सेसमी स्ट्रीट पर था कुकी मॉन्स्टर, इमरान इस्माइल साहब को मैं देखता हूँ मुझे निहारी मॉन्स्टर याद आता है, और महमूद मौलवी को मैं देखता हूँ मुझे कुछ याद नहीं आता। मुझे लगता है पता नहीं क्यों बंदा बिला वजह मुंह पे इतने बाल उगा के फिर रहा है। लेकिन अगर सीरियस होती है रजीम, तो इसलिए मुझे फवाद चौधरी की एफर्ट्स मैं कहता हूँ बेहतरीन एफर्ट्स हैं, लेकिन मुझे इन एफर्ट्स में जान इसलिए नज़र नहीं आती। हालांकि आज भी कंबर जैदी साहब के प्रोग्राम में BN पर इमरान इस्माइल साहब ने यह दावा किया कि हम जो भी स्टेप लेंगे इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ होगी, हमें सपोर्ट करेगी। इस्टेब्लिशमेंट अगर आपको सपोर्ट कर रही होती तो इधर उधर भागने की जगह आपको सीधा देती वो एक्सेस इमरान खान तक। तो जब इमरान खान तक एक्सेस नहीं मिलता तो मुझे न जाने क्यों इससे माइनस इमरान खान की बू आती है। लेकिन फिर बात फवाद चौधरी वाली भी है कि PTI तो सिर्फ इमरान खान है, बाकी तो मैटर ही कोई नहीं करता ना। जो बाकी PTI के लोग थे वो तो पहले ही छोड़ के जा चुके, PTI उससे नहीं खत्म हुई। इमरान खान कल को गली के बच्चों को कहेगा भाई इलेक्शन लड़ने, वो भी इलेक्शन जीत जाएंगे। जिस तरह आज वो सूखे रावी को असद उमर ने बड़ा बेइज्जत किया ठीक ठाक टका के, उसने कहा कि भाई तू अपने मामे चाचे फुफड़ अंजुम अकील खान को मेरे मुकाबले में खड़ा कर ले, और मैं सीट रखने के लिए नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं सीट छोड़ने के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा, फिर भी जीत जाऊंगा। और ये बात सच ही है, ये बात सच ही है और सच ही लेना चाहिए। खैर ये थी कुछ मेरे ख्यालात, और मेरे अजीम ख्यालात से आप लुत्फ़अंदोज़ हों। फीडबैक अपना मुझे ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।